सभी को मेरा प्रणाम। प्रस्ताव या निबंध लेखन की अगली कड़ी में जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो निबंध प्रस्तुत है, वह है उसका विषय है मेला। मेले कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप स्कूल में फन फेयर होता है, आनंद मेला होता है, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। फिर अ, राजस्थान में पुष्कर मेला होता है, गाँव में मेले लगते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहां पर कोई वार्षिक मेला लग सकता है। तो आप तरह तरह के मेलों का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन बी मोर स्पेसिफिक यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। और कई बार मेले का चित्र दिया जाता है यहाँ पर, तो आप इसे मैं बताऊंगी आपको क्या चित्र है, कौन कौन से चित्र, मतलब बहुत सारे वेरियस पिक्चर्स वहां पर है। जो मेले पर है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसा भी पूछा जाएगा उसके अनुसार हम लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था। तो ये विद्यालय में मेला यानी आनंद मेला, फन फेयर की बात की जा रही है। यह किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था? अक्सर दीपावली के बाद जो वेकेशन होता है या फिर आपकी परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद किया जाता है, या फिर हो सकता है कुछ फंड रेज करने के लिए भी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि बच्चे अपने हाथों से बनाई गई चीजों को उसमें सजाते हैं और उसको उसका वहां पर उसको सेल किया जाता है। फिर हो सकता है कि किसी अनाथालय में दान देने के लिए फंड रेज करना है, और उसके लिए तरह तरह की दुकानें सजाई गई हैं मेले में, विद्यार्थियों की ओर से टिकट का आयोजन किया गया है, पेरेंट्स टिकट लेकर जा रहे हैं, और जो भी फंड इकट्ठा हुआ, 1 लाख 2 लाख जो भी जमा हुआ, वो सब अनाथालय को दान दे दिया गया। तो किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की, आपके द्वारा उस मेले के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। मतलब आपने सब तो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप कक्षा 10वीं 9वीं 8वीं के विद्यार्थी हैं, और आपको उस मेले के लिए जो आपकी कक्षा की ओर से जो इंचार्ज बनाया गया है, या हो सकता है कक्षा को बांट दिया गया हो समूहों में, और प्रत्येक समूह का एक इंचार्ज, और आप भी ऐसे किसी इंचार्ज बने हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा गया हो कि आप में से कौन कौन है जो अपने पेरेंट्स के साथ इस मेले में अपना स्टॉल ओपन करना चाहता, अपना स्टॉल खोलना, अपना स्टॉल लगाना चाहता है। तो फिर आपने किस स्टॉल के बारे में सोचा? पिज्जा के लिए, पानी पूरी के लिए, दियों की का स्टॉल, दुपट्टों का स्टॉल, कुर्तियों का स्टॉल, जूतों का स्टॉल, आपने क्या सोचा? तो और उसके लिए क्या क्या तैयारियां की? फिर आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें, यानी आपने जो सोचा था उसमें क्या सहयोग दिया था? इन बिंदुओं को आधार बनाकर प्रस्ताव की रचना कीजिए। तो जैसे सीबीएसई में संकेत बिंदु दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो ये इक्वली सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खाली अंतर क्या रह जाता है, अंतर क्या रहता है कि जो आईसीएसई है पहले 250 शब्दों में पूछता था प्रस्ताव या निबंध, और अभी वर्ष 2022 के लिए 200 शब्दों में प्रस्ताव पूछ रहा है आईसीएसई। एक बार मैं लिख के आपको बता दूं, आईसीएसई का जो वर्ड लिमिट होती है, शब्द शब्द सीमा जो होती है, वो 250 होती है। पर वर्ष 2022 के लिए आईसीएसई ने 200 शब्दों का की समय सीमा निर्धारित की है। और सीबीएसई, और इसका जो अंक होता है, यहाँ पर है 12 अंक, यहाँ पर है 15 अंक, और 15 अंक। और जो सीबीएसई पूछता है वो है 150 वर्ड्स के लिए और 5 अंकों के लिए। सीबीएसई भी इसी तरह से संकेत बिंदु देता है। अब हम देखते हैं कि चित्र वर्णन में कौन कौन से चित्र पूछे जाएंगे। तो अभी तक मैंने प्रस्ताव आरंभ नहीं किया, सिर्फ मैंने भूमिका बताई आपको कि आप क्या क्या कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। अगर आप मैंने जो बातें कही है उनको भी फॉलो करके आप लिख लेंगे, तो आप आराम से अच्छे से प्रस्ताव की रचना कर सकते हैं, जो मैंने अभी भी बातें आपसे शेयर की, आपके साथ बांटी है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चित्र इसमें पूछे जा सकते हैं। मतलब और भी बहुत सारे हैं, बट कुछ चित्र मैंने लिए हैं यहाँ पर। पहला है, ये चित्र नजर आ रहा है आपको, ये परिवार जा रहा है इस मेले में, आनंद मेले में। ये एक विद्यालय हो सकता है, या कोई भी ओपन मेला हो सकता है, कोई भी फेयर हो सकता है, कहीं पर भी खुले मैदान में। आ, मेले में जब हम जाते हैं वहां सर्कस होता है, वहां जोकर जो होते हैं वे मनोरंजन करते हैं, तो ये मेले का ये भी दृश्य हो सकता है। चित्र थोड़ा कट गया है, मेले के अंदर का दृश्य है ये। कुंभ मेला, मेले में एक विशेष मेला कुंभ मेला भी होता है। पुष्कर मेला होता है जो राजस्थान में लगता है, और जहाँ एशिया का, ऐसा कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो पुष्कर मेला। उसके अलावा जो और भी चित्र है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मेले के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर बच्चे इस तरह से खेलते हैं। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से मेले के बारे में और हम क्या लिख सकते हैं। मेला, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मेला शब्द मेल मिलाप यानी मेलना। मेल, मेल किसे कहते हैं? मेरा उससे मेल है, बैर नहीं है, मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, मेरा उससे बैर नहीं है, बल्कि मेरा उससे मेल है, मैं मिलकर रहता हूँ, हिल मिल कर रहता हूँ। तो इसी शब्द से बना है मेला। तो मेला शब्द मिल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मिलना, मेलजोल, मेल मिला। अर्थात मेला ऐसी जगह है जहां एक शहर या देश विदेश के लोग किसी खास कार्य या प्रयोजन हेतु, मनोरंजन हेतु एक दूसरे से मिलते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को भूलकर थोड़ा समय तनाव रहित होकर गुजारते हैं। भारतीय संस्कृति में मेला प्राचीन काल से ही रचा बसा हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न भाग है मेला। तो जैसे भारतीय संस्कृति में कुंभ मेला, कई मतलब प्राचीन काल से इस कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये राजस्थान का पुष्कर मेला, मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान के पुष्कर मेले में किस तरह से धूमधाम मची हुई रहती है। तो ये है। फिर सबसे बड़ा पशु मेला होता है पुष्कर मेला। ये सब जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि मेला क्या है। तो मैं इस मेले में, राजस्थान के इस पुष्कर मेले में किस तरह से पशुओं का यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। और मेले का आजकल तो व्यापार मेला भी होता है, ट्रेड फेयर भी होते हैं, होम फेयर होते हैं जहाँ घरों की बिक्री होती है, जॉब फेयर्स होते हैं, नौकरी मेला होता है। तो कितने मेला का जो स्वरूप है वह कितना बदल गया है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो व्यापार मेला, कौन कौन से मेले की बात की मैंने आपसे। तो अगर प्रश्न में आपकी गाइडलाइन में हो कि मेले कितने प्रकार के होते हैं, न हो तो भी अगर सिर्फ चित्र दिया गया है किसी मेले का, तो आप वहां पर भी ये लिख सकते हैं कि मेला का जो स्वरूप है, यानी मेला का जो जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ इतना इतना या फिर इतना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेले का स्वरूप बदल करके ये भी हो गया है। तो ये भी मेले का ही एक भाग है, जहां पर घरों की बिक्री हो रही है, यहाँ पर ये पशुओं की बिक्री हो रही है। अब तो ऑनलाइन मेले लगने लगे हैं, वर्चुअल कैरियर फेयर, ऑनलाइन मेले भी होने लगे, आभासी मेला भी लगने लगा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे कि मैदान में मेले लगने की बात छोड़िए हुजूर, अब तो आभासी मेले का भी आयोजन होने लगा है। तो ये हमने बताया भूमिका में कि मेला क्या है। मेला मेल मिलाप, मिल शब्द से बना है। और फिर मेला कितने तरह का होता है, तो ये सारे आप तरह प्रकार बता सकते हैं, कौन कौन सा प्रकार है। जैसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग है मेला, जैसे कुंभ मेला। फिल्मों में आपने सुना होगा कि भाई मेले में दो भाई बिछड़ गए, 25 सालों बाद मिले, एक राम था एक श्याम था, माँ ने सेम ताबीज बांधी थी, वही ताबीज आज तक पहन रहे थे, तो उससे पहचान में आके। तो ये तो खैर जोक सपाट है, ये लिखना नहीं है। तो उसके बाद राजस्थान का पुष्कर मेला, फिर है इस तरह से व्यापार मेला, होम फेयर, जहां पर घरों की बिक्री की जाती है, व्यापार मेला, होम फेयर, नौकरी मेला, जॉब फेयर आदि भी मेले के नवीन स्वरूप में शामिल हो गए हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और मेलों का भी स्वरूप बदल गया है। वर्चुअल कैरियर फेयर, अब नौकरी के भी इस तरह से वर्चुअल आभासी मेले भी लगने लगे हैं। अब हम आते हैं गाइडलाइन पर। ये सब हमारी भूमिका की बात थी। भूमिका को आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर आप किस किस प्रकार के विषय में, मतलब किस प्रकार के मंच पर आप लिख रहे हैं। आप सीबीएसई के मंच पर है, आईसीएसई के मंच पर है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के मंच पर है, आपको कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखना है वहां पर। तो ये सब आपके ऊपर है। तो इसी प्रकार, अब हम आते गाइडलाइंस पर, इसी प्रकार हमारे विद्यालय में भी मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। दीपावली की छुट्टियों में, पहले बता दूं रट्टा मत मारिएगा, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। दीपावली की छुट्टियों के पहले मेरे विद्यालय के स्टिल्ट एरिया में, आप कह सकते हैं प्रांगण में, और विद्यालय के मैदान में, ग्राउंड में आनंद मेला, आनंद मेला अर्थात, आनंद मेला का अर्थ मैंने आपको बताया, फन फेयर। क्या होता है आनंद मेला? फन फेयर आयोजन किया जाता है। प्रांगण हम कहते हैं जहां विद्यालय, जहां किसी भी जगह पर जो खुला स्थान था, जहां लोग गैदर हो सके, जमा हो सके, जैसे आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय का छोटा सा ग्राउंड हो सकता है, स्टिल्ट एरिया हो सकता है, जहां पर आप प्रेयर प्रेयर के लिए जमा होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रांगण। मुझे मेले में जाना बहुत पसंद है। मैं बहुत बेसब्री से इस समय की प्रतीक्षा करती हूँ या करता हूँ, बॉयज लिखेंगे, करता हूँ। और एक बात का ख्याल रखें आप कि मतलब जैसा पूछा गया है, अगर आनंद मेला के बारे में पूछा गया तो आनंद मेला की चर्चा कीजिए, तो उसे आप ध्यान में रखिए। हम विद्यार्थियों के लिए इसका खास महत्व है, क्योंकि हमें अपने मित्रों के साथ स्वतंत्र रूप से
आनंद मनाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ प्रत्येक वाक्य को आप थोड़ा और अगर विस्तृत रूप में लिखना है इसे, तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक जस्ट एक रूपरेखा आपको बताई गई है। इस मेले का एक खास उद्देश्य था। मेले के, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या उद्देश्य था मेले का, मेले का क्या उद्देश्य था, यहाँ पर प्रश्न में है, गाइडलाइन में है कि क्या है गाइडलाइन, वहां हम जाते हैं गाइडलाइन में एक बार कि आपके और आपके मित्रों ने एक मिनट, यह किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था, दिख रहा है आपको यहाँ पर, किस अवसर पर, किस अवसर पर और किस उद्देश्य से किया गया था। तो हमने अभी अभी जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर दिखाया था जो इसमें, कि इस मेले का एक खास उद्देश्य था। मेले के माध्यम से जमा की गई धनराशि को हमारे विद्यालय के पास स्थित एक अनाथालय जिसका नाम वात्सल्य है, वहां पर दान करना। इस प्रकार हमें त्योहारों के अवसर पर जरूरतमंदों के जीवन में रंग भरने का अवसर प्रदान किया गया था। यानी विद्यालय की ओर से त्योहार के अवसर पर जो जरूरतमंद है, यानी हम तो इतने दीपावली में या दशहरे के समय में हम तो इतना आनंद मनाते हैं, पर कोई ऐसा एक ऐसा तबका भी है जो इस समय सिर्फ हमारे आनंद के दर्शन करता, हमें सिर्फ देखता है, स्टेयर करता है, और उसे लगता है क्या हम ऐसी जिंदगी जिएंगे। तो उनकी जिंदगी में खुशियों के कुछ रंग बिखेरने के लिए हमने क्या किया था, इस प्रकार के मेले का हमने आयोजन किया था। तो तैयारी क्या की थी, यहाँ पर आप तैयारियां लिखेंगे कि आपने क्या तैयारियां की थी, क्योंकि ये गाइडलाइन में है। तो जैसे भी आपने तैयारियां की, आपने कोई स्टॉल लगाया, सपोज आपने पानी पूरी का स्टॉल लगाया है, तो आपने क्या किया, सुबह से शाम तक मेले की तैयारी के लिए आपने क्या क्या चीजें किया। फिर योगदान मित्रों और शिक्षकों का सहयोग, तो आपके मित्रों और शिक्षकों का इसमें क्या योगदान था, आपके मित्रों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने तैयारियों में मार्केटिंग की, बाजार से सब्जियां खरीद करके लाए, उस पानी पूरी मतलब सब्जियां मतलब जो भी चीजें लगी, धनिया पत्ता है, पुदीना पुदीना है, बुंदिया है, और ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, बूंदी लेकर के आए। फिर आम, कच्चे आम लेकर के आए, अमचूर लेकर के आए, किस तरह से आपने पानी पूरी के कितने सारे पैकेट्स आप लेकर के आए। फिर शिक्षकों ने कैसे गाइडेंस दिया वहां पर। इसके बाद है एक कॉमन चीजें, ये हमने पहले वाले जो इसमें तैयारियां, तो तैयारियों में कम से कम 4 से 5 वाक्य जरूर लिखिए यहाँ पर कि इसमें आपने क्या क्या तैयारियां की इस मेले में स्टॉल लगाने के लिए, आपके मित्रों और शिक्षकों का इसमें कैसे सहयोग रहा, क्या योगदान रहा उनका, क्योंकि गाइडलाइन से पूछा गया है, जैसा गाइडलाइन से पूछा जाता है वैसा हमें फॉलो करना है। और इसके बाद हमें लिखना है कि मेले में बहुत शोरगुल होता है, भीड़ होती है, लोग धक्का मुक्की करते हैं, यहाँ अनुशासन का प्रायः अभाव पाया जाता है, फिर भी मेला मुझे बहुत प्रिय है। बच्चे अपने माता पिता और मित्रों के साथ पूरे मेले का आनंद उठाते हैं, प्रत्येक दुकान में जाते हैं, झूले में झूलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मनपसंद चीजें खरीदते हैं, किसी कोने में जाकर जोकर सबका मनोरंजन करता रहता है, तो कहीं संगीत की धुन पर बच्चे बड़े सभी नाचने गाने में मग्न रहते हैं, कहीं कहीं ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी भी लगी होती है। शाम के समय जब रंग बिरंगी बत्तियां जलती हैं, तब यह दृश्य बहुत मनभावन होता है, तब यह दृश्य बहुत मनभावन होता है। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। कंक्लूजन है कि आनंद मेले का अनुभव मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय है। कंक्लूजन जरूरी है बच्चों, 2 वाक्य का ही सही, पर कंक्लूजन लिखिए जरूर। कंक्लूजन को हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। तो आनंद मेले का अनुभव मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय अविस्मरणीय है। हमें अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे हम, और इसे लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। नमस्कार।